नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है 11th प्रैक्टिस टेस्ट फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पोजीशन। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और वे सभी एनवायरमेंटल लॉ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि एनवायरमेंटल लॉ से जुड़ा हुआ मैं एक प्रैक्टिस टेस्ट लाऊं, तो इसलिए। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1। In case of a conflict between the Environmental Protection Act 1986 and Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, which act shall prevail? तो अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी केस में ईपीए एक्ट 1986 में और वाटर एक्ट 1974 में, तो कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा, कौन सा एक्ट माना जाएगा? ऑप्शन ए, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऑप्शन बी, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ऑप्शन सी, आइदर ऑफ द टू डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस। दोनों में से कोई भी माना जा सकता है, सर्कमस्टांस पर डिपेंड करता है। या डी, नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है ए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट मेजर एक्ट है और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इसी एक्ट को माना जाएगा। इस एक्ट से जुड़े और भी क्वेश्चंस हैं आगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एक्ट से जुड़ा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following laws is called an umbrella act? इनमें से कौन सा ऐसा कानून है जिसको अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं? ए, ईपीए 1986। ईपीए मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बी, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। और कभी कभी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट पूरा नहीं लिखा होगा, सिर्फ द वाटर एक्ट लिखा होगा। तो हर हाल में द वाटर एक्ट लिखा हो या वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट लिखा हो, वो यही होता है। ठीक है। फिर सी, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 या द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो इनमें से कौन सा लॉ है जिसको अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं? अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत को कहते हैं। और इसी नंबर 3, which of the following regulations paved the way for the creation of the CPCB and later SPCB? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस कानून के तहत आए थे? ए, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ईपीए 1986 या नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, क्योंकि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 बहुत पहले सबसे पुराना एक्ट है इनमें से, और सीपीसीबी उसी पुराने एक्ट के तहत आया था। तो सीपीसीबी ईपीए 1986 के पहले ऑलरेडी स्थापित हो चुका था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। वाटर एक्ट के तहत सीपीसीबी और एसपीसीबी की स्थापना हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन 4, which of the following laws led to the EIA notification of 1994 and later 2006 as amended in 2006, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 and 23। तो इतने सारे अमेंडमेंट्स ये 2006 वाले ईपीए EIA नोटिफिकेशन में हुए हैं, तो मैंने वो सबका विवरण सबका यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि आपको पता। ठीक है। अब सवाल ये कहता है कि किस कानून के तहत ईआईए का नोटिफिकेशन आया था, पहले 94 में और फिर 2006 में। ऑप्शन है ए, द ईपीए 1986, द वाटर एक्ट 1974, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एंड रूल्स एंड अमेंडमेंट्स 1992, या द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998। और इसका सही उत्तर है ए, द ईपीए 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये ईआईए का नोटिफिकेशन आया था कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ये सब कुछ जरूरी था। तो इस एक्ट के तहत नोटिफिकेशन आया था। क्वेश्चन 5, which of the following legislations was drawn up to provide for public liability insurance to provide immediate relief to the persons affected by accident due to handling of hazardous waste? इनमें से कौन सा कानून है जो उन लोगों के लिए आया था जिनको कि एक्सीडेंटली हाजिरस वेस्ट हैंडल करने से नुकसान हुआ है, लाइफ या लाइफ का, या कोई अंग उनका डैमेज हुआ, या कोई एक्सीडेंट हुआ है उनका, तो उनको रिलीफ देने के लिए कौन सा लॉ आया था? ए, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एज अमेंडेड इन 1992, या बी, द वाटर एक्ट 1974, सी, द बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1998, या डी, इन्वायरमेंटल रूल्स 1999। सही उत्तर है द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड अमेंडेड इन 1992। तो ये लॉ निकाला गया था
to provide immediate relief to persons affected by accident due to handling of hazardous waste. Question 6. Which of the following regulations allows private landowners to use their underground water as a resource attached to their land? इनमें से कौन सा ऐसा कानून है जो अलाउ करता है प्राइवेट लैंड ओनर को कि आप उस पानी के उस जमीन के नीचे जो पानी है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके अधिकार में आता है? तो ऑप्शन है द ईजमेंट एक्ट 1882, द वाटर एक्ट 1974, द इंडियन फिशरीज एक्ट 1897 या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है द ईजमेंट एक्ट 1882। ईजमेंट का मतलब होता है सुविधाधिकार, मतलब जमीन आपकी है तो सुविधाधिकार उसके नीचे का पानी भी आपका है। ठीक है, तो आंसर होगा 1A। ठीक है, आंसर इज A. Question number 7. Which constitutional amendment transferred forests and wildlife from the state list to the concurrent list of the Indian Constitution? तो स्टेट लिस्ट होता है एक नेशनल लिस्ट होता है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है। स्टेट लिस्ट में वो सभी चीजें आती हैं जो राज्य सरकार के अधीन होती हैं। नेशनल लिस्ट में जो वो सभी चीजें आती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है। और फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है जिसमें कि वो सारी चीजें आती हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके देखती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया जिससे कि जो वन्य जीव और वन संपदा वो स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी गई। तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया? और सही उत्तर है A, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. Arrange the following laws in chronological order in which they were passed, starting with the act passed earliest. तो अब कह रहा है कि ये सारे लॉज को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए कि जो लॉ सबसे पहले पास हुआ था उससे लेके उसके बाद उसके बाद उसके बाद वाला है। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ईपीए एक्ट या और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स, 4 हैं। अभी तक आपने कई क्वेश्चंस लॉ के देखे हैं तो आपको पता है कि ये जो वाटर एक्ट है वो सबसे पहले आया था 1974 में। तो बी सबसे पहला होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ। उसके बाद एयर एक्ट आया था तो ये यहाँ होगा, और उसके बाद ईपीए आया था तो ये यहाँ होगा सी, और फिर डी जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बाद आया था। तो BACD, आंसर इज बी। ठीक है, आसान सा सवाल था। क्वेश्चन 9. इन विच ईयर वाज द DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, क्रिएटेड? अब डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट कब क्रिएट किया गया था? 1980, 1985, 1975 या 1990? सही उत्तर है 1980। क्वेश्चन 10, आखिरी सवाल. व्हाट डज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स मीन? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का क्या मतलब होता है? A. Resources used by everyone, that is common to the public, are often exploited, depleted, and neglected, not taken care of by anyone. B. It refers to the tragic life of a common man. C. It refers to the loss of property of the common public. या D. None of the above. इसका सही उत्तर है A. Resources used by everyone, that is common to the public, are often exploited, depleted, and neglected, that is they are not taken care of by anyone. तो common जो public resources होता है सब उसको इस्तेमाल तो कर लेते हैं पर उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है और इस वजह से अल्टीमेटली उसका क्षय हो जाता है। यही होता है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और किसी ने मुझे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी का प्रैक्टिस टेस्ट लाने के लिए कहा है तो मैं उसकी भी जल्दी ही कोशिश करूंगी। और मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस टेस्ट में और प्रीवियस क्वेश्चन के सीरीज में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कीप प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल सोर्सेस और एग्जाम के सिलेबस के हर एक टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिए। जय हिंद।